नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 29 ऑफ जुलाई द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक द नोशन ऑफ रूटीनली प्लान्ड मास गैदरिंग शुड बी डन अवे विद। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, ये सारी चीजें अटैच करके मैं बताने वाला हूँ। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए, नोशन का मतलब होता है जैसे एक तरह से आइडिया। नोशन मतलब आइडिया होता है, या फिर कह सकते हैं एक तरह से बिलीफ बोल सकते हैं, ऑफ अ रूटीनली प्लान्ड मास गैदरिंग। एक गैदरिंग नाउन है, प्लान्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी ये नाम ये एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। ये पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है लेकिन एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। और रूटीनली ये एडवर्ब हो जाएगा। ये जो मास गैदरिंग है मतलब बहुत ही संख्या में भीड़ वाली चीज को कहते हैं। शुड बी डू अवे विद, इनको एबॉलिश करना चाहिए। डू अवे विद मतलब होता है, यानी शुड बी डन है। डू की थर्ड फॉर्म डन होती है। जैसे मॉडल के साथ एक्टिव सेंटेंस में हमेशा वी वन लगाते हैं, और मॉडल के साथ यानी शैल, शुड, मे, माइट के साथ बी लग जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी ये डन अवे विद है। जिसका मतलब है एबॉलिश करना। एबॉलिश मतलब होता है खत्म करना, किसी भी चीज को हटाने को कहते हैं एबॉलिश करना। यहाँ पे इसका मतलब निकल के आएगा, तो इन्हें याद रखेंगे। डू अवे विद मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना, किसी भी चीज को हटाने को बोलते हैं। जैसे अबॉलिश करना, गेट रीड ऑफ मतलब छुटकारा पाना होता है। गेट रीड ऑफ मतलब होता है छुटकारा पाना। तो डन अवे विद इसी का मतलब है गेट रीड ऑफ, और एबॉलिश यानी खत्म करना, हटाने को कहते हैं। पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। नोशन, ये जो आइडिया है, रूटीनली प्लान्ड मास गैदरिंग, जो पूरी तरह से प्लान्ड किया हुआ जो गैदरिंग होती है, जो भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जो भीड़ आती है, मास गैदरिंग का मतलब यही है। शुड बी डन अवे विथ, इनको ना मतलब कि इससे छुटकारा पानी चाहिए, ये राइटर कहना चाहते हैं। जो आइडिया है इसके बारे में बात हो रही है, इसको समझेंगे। प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए तो नाउन की तरह वर्क करेगा। देखिए, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में TION, MENT, ORER, EER, उसके अलावा TYCE, नेस, ARY, ये सारी चीजें लगी हों, उन सारे वर्ड्स को बोलेंगे नाउन। यानी यहाँ पे नोशन कैसे वर्क कर रहा है नाउन की तरह। रूटीनली एडवर्ब है, ये प्लांट एजेक्टिव है, मास गैदरिंग नाउन हो जाएगा। शुड मॉडल है, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ये पूरा फ्रेज है। डू अवे विद एक फ्रेज होता है जिसके लिए लिखा है डन अवे विद, जिसका मतलब एबॉलिश होता है, यानी हटाना। एबॉलिश का मतलब होता है हटाना, इसका मतलब हो जाएगा एबॉलिश करना, जिसको बोलते हैं हटाने के सेंस में आएगा। तो ये सारी चीजें आप समझेंगे। स्क्रीनशॉट जो भी लेते हैं उनको बाद में जरूर लिख लें, उनमें से जो भी वर्ड्स आपको मिलते हैं। यहां से शुरू होती है स्टोरी। स्टोरी को ध्यान से समझेंगे। देखिए, अ डे अपार्ट, इसका मतलब है एक दिन और हुआ। टू पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेजेस का मतलब होता है तीर्थ यात्री को बोलते हैं। पिलग्रिमेजेस का मतलब होता है जो तीर्थ यात्रा पर निकले हुए जो यात्री होते हैं उनको बोलते हैं। इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में हैव, ये जो पिलग्रिमेजेस है, ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ या तो हैज या तो हैव अटैच करेंगे, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट है पिलग्रिमेजेस, और हैव आ गया क्योंकि सब्जेक्ट है प्लूरल। तो आई और जितने भी सारे प्लूरल हैं सबके साथ हैव लगाते हैं, बाकी सिंगुलर के साथ हैज लगाते हैं। और एंड्योर्ड मतलब होता है सहना। कियोस का मतलब है एनार्की। एनार्की मतलब होता है जहां पे लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जिसको बोलते हैं शासन व्यवस्था में कमी, इसको एनार्की बोलेंगे। यानी कियोस इसको पढ़ना है, चावस नहीं पढ़ेंगे, कियोस। इसको समझेंगे, ऐसे करके प्रैक्टिस करनी है, स्टोरी को समझ लेनी है। एंड्योर्ड का मतलब होता है जैसे अंडरगो, यानी गॉन थ्रू बोलते हैं। एंड्योर मतलब गो थ्रू होता है, जो चीज सफर करना। यानी एंड्योर के लिए एक और वर्ड आता है सफर करना, सहना, बर्दाश्त करना, सफर करना बोल सकते हैं, गो थ्रू बोल सकते हैं। इसको समझेंगे। कियोस का मतलब होता है एनार्की।
कियोस का मतलब होता है एनार्की, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं अराजकता, इंग्लिश में कहते हैं लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। एंड्योर्ड मतलब होता है सफर करना या सहन करना भी बोलते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। चलिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। अ डे अपार्ट, एक दिन और हुआ। टू पिलग्रिमेजेस, टू पिलग्रिमेजेस ये है प्लूरल, यानी तीर्थ यात्रियों की बात हो गई। कहाँ पे हुआ है? नॉर्थ इंडिया की बात है। ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैव है और उसके साथ वी थ्री आ गई। उन्होंने सफर किया। केओस, जहाँ पे लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर थे, उसको उन्होंने सफर किया। देखिए यहाँ पे पिलग्रिमेजेस नाउन है, ये टू एडजेक्टिव है। नॉर्थ इंडिया प्लेस का नाम है, इन प्रेपोजिशन है। हैव हेल्पिंग वर्ब है, इंड्योर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, केओस नाउन है। ऐसे करके समझेंगे। 8 पीपल डाइड, सब्जेक्ट है, ये वी टू है, यानी सिंपल पास्ट टेंस हो गया। सब्जेक्ट प्लस वी टू जब भी आए, सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है। मतलब 8 लोग मर गए। ये पीपल नाउन है, 8 एडजेक्टिव है। डाइड वर्ब है। दी ऑन द स्टीप स्टेयरवे तो हरिद्वार मनसा देवी यहाँ पे जगह का नाम है। मनसा देवी टेम्पल के बारे में यहाँ बात हो गई है, इसको समझेंगे। मनसा देवी श्राइन, श्राइन मतलब टेम्पल होता है, जो पवित्र स्थल को कहते हैं श्राइन। इसको लिख लेंगे, श्राइन मतलब होता है टेम्पल। इसको एस एच को श पढ़ते हैं, तालाब श, इसको याद रखेंगे। ऑन जुलाई, किसी भी डेट से पहले ऑन अटैच करते हैं या डेट से पहले ऑन लगाते हैं। ऑन जुलाई 27 की घटना थी। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। 8 पीपल डाइड, 8 लोग मर गए, सब्जेक्ट है, वी टू है, सिंपल पास्ट टेंस आ गया। ऑन दी, ऑन द, देखिए द, यहाँ पे द के बाद देखिए स्टेयरवे नाउन हो जाएगा। नाउन से पहले एडजेक्टिव है, नाउन से पहले एडजेक्टिव है। स्टीप का मतलब होता है बहुत ही कह सकते हैं छोटा सा गली को बोलते हैं। कॉस्टली, काफी कोई चीज स्टीप माउंटेन स्लोप में है। स्टेयरवे मतलब जो सीढ़ी होती है उसमें। हरिद्वार की मनसा देवी श्राइन है, श्राइन मतलब टेम्पल को बोलेंगे। ये घटना कहाँ हुई? हरिद्वार की मनसा देवी श्राइन में घटना हुई, यानी मंदिर में हुई। किस दिन को? जुलाई 27। अब आगे देखिए। आफ्टर अ रूमर स्प्रेड, रूमर्स नाउन है, स्प्रेड वर्ब की सेकेंड फर्स्ट थर्ड फॉर्म तीनों में सेम मानते हैं। कट पुट, ये सभी जो वर्ब है तीनों फॉर्म में सेम आती है। कट पुट रीड, रीड की सेकेंड फॉर्म रेड हो जाएगी। रूमर फैल गया, ये वी टू फॉर्म में है। रूमर मतलब अफवाह को कहेंगे। जो अफवाह होता है ना, जैसे गलत न्यूज। दैट अ स्नैप्ड पावर लाइन वॉज अलाइव, मतलब उसमें कहा गया कि एक टूटी हुई पावर लाइन अलाइव थी। वॉज यहाँ मेन वर्ब की तरह वर्क कर रहा है। स्नैप मतलब ठप पड़ा हुआ, पावर लाइन जो थी लाइव थी। लाइव मतलब जैसे एक तार टूटा हुआ था जिसमें पावर था, मतलब बिजली थी उसमें, वो चीजें लाइव थी। ये बात कही जाने वाली बातें हैं। यहां से समझेंगे ग्रामर को। 8 पीपल शब्द, ये 8 नाउन, पीपल नाउन है, 8 एडजेक्टिव है, यानी टोटल सब्जेक्ट हो गया। वी टू है डाइट। ऑन स्टीप एडजेक्टिव है, नाउन ही हो जाएगा। हरिद्वार के मनसा देवी श्राइन की बात हो गई, श्राइन, श्राइन नाउन है। ऑन जुलाई 27 को आफ्टर प्रेपोजिशन है। रूमर स्प्रेड सब्जेक्ट हो गया। सिंगल वर्ड से पहले एक आर्टिकल, मतलब एक वर्ड आ गया तो नाउन कहलाएगा। स्प्रेड वर्ब है, सेकंड फॉर्म में है। दैट स्नैप पावर लाइन, पावर लाइन इज नाउन हो जाएगा। स्नैप्ड एडजेक्टिव है, नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वो एडजेक्टिव कहलाती है। वॉज यहाँ पे मेन वर्ब है, लाइव यहाँ पे था। ये पावर लाइन वहां पे अलाइव था। ऐसा कहा गया कि रूमर फैल गया, एक बिजली की तार टूटी हुई थी और उसमें लाइट थी, करंट थी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ? एट, देखिए अगले दिन की घटना है। ऐसे कई घटनाएं आ रही हैं यहाँ पे, उसके बारे में बात कही जा रही है। औसनेश्वर टेम्पल की बात है, ये कहाँ है? बाराबांकी है, ये जगह का नाम है। बाराबांकी में एक टेम्पल का नाम है औसानेश्वर। मंकीज रिपोर्टेडली डैमेज, ऐसा कहा गया कि मंकी ने डैमेज कर दिया ओवरहेड केबल को। स्पार्किंग पैनिक दैट किल 2 पर्सन, जिससे क्या हो गया? पैनिक हो गए, लोग घबरा गए। और इस पैनिक ने 2 लोगों की हत्या कर दी, मतलब इस घबराहट से 2 लोग मर गए। यहाँ पे राइटर कहना चाह रहे हैं, देखिए समझेंगे। नेक्स्ट डे, ये टाइम हो गया, ये जगह का नाम है, टेम्पल का नाम है। इन प्लेस हो गया, बारह बांकी जगह का नाम है। मंकी सब्जेक्ट है, डैमेज वर्ब है, रेपुटेडली एडवर्ब हो जाएगा। सब्जेक्ट वी टू का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये सिंपल पास्ट टेंस में आ गया। रेपुटेडली मतलब होता है अकॉर्डिंग टू व्हाट सम से, कि कोई व्यक्ति कहा उसके अकॉर्डिंग, मतलब कथित तौर पर अनुमानित रूप से। एन ओवरहेड केबल, ओवरहेड एक केबल था। स्पार्किंग
पैनिक, जिससे क्या हो गया, पैनिक चीज हो गई। पैनिक मतलब होता है घबरा देना। पैनिक का मतलब होता है अचानक एंजाइटी पैदा करना, नर्वस कर देना। ये इसका सेंस हो जाता है। हम कह सकते हैं आतंक, भगदड़ मचा देना। स्टैम्पिड के सिचुएशन में आ गया दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। जो पैनिक है, जो किल्ड कर दिया दो पर्सन्स को। बोथ इंसिडेंट्स, जो इंसिडेंट से जो घटना थी, बोथ एडजेक्टिव है, इंसिडेंट्स नाउन है। वर ट्रिगर्ड, ये सब्जेक्ट है पैसिव वाला। वॉज, वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। जब भी सेंटेंस में वॉज या वर के साथ आप जोड़ेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। इसका मतलब है उसी के साथ बात हुई है, यानी वहीं पे बात हुई। बोथ इंसिडेंट्स वर ट्रिगर्ड, दोनों इंसिडेंट ट्रिगर्ड कर दिया, बढ़ा दिया। ट्रिगर्ड मतलब होता है कोई चीज को और भी बढ़ा देना, काफी तेज कर देने का सेंस है। दोनों इंसिडेंट्स ने क्या कर दिया, ट्रिगर्ड कर दिया। मतलब ट्रिगर्ड हो गया, यानी एक्टिवेट हो जाना। एक्टिवेट का सेंस है ट्रिगर्ड मतलब एक्टिवेट हो जाना। ये सारे वर्ड्स लिख लेंगे। बाय फियर्स, लोग वहां पे डर गए। डर की वजह से, किसकी वजह से डर बन गई, इसको समझ लेंगे। इलेक्ट्रोक्यूशन का डर हो गया। इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब ये नाउन है। इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब होता है जैसे एक तरह से बिजली का झटका लगना। इसकी वजह से लोग डर गए। देखिए यहाँ पे देखेंगे ग्रामर पार्ट्स को। बोथ एडजेक्टिव है, इंसिडेंट्स नाउन है। वर्क के साथ वर्क की थर्ड फॉर्म आ गई, सिंपल पास्ट का पैसिव है, फियर नाउन है। इलेक्ट्रिक्यूशन मतलब ये भी नाउन है, यानी बिजली के झटके की वजह से लोगों के अंदर डर पैदा हो गया। दोनों ही घटना ऐसी हुई कि बिजली के झटके लगने की वजह से लोगों के अंदर डर पैदा हो गया, और ये चीजें क्या की, ट्रिगर्ड कर दी, मतलब इंसिडेंट को और बढ़ा दिया, घटना को और भी अंजाम दिया। ट्रिगर मतलब होता है एक्टिवेट करना। आइए दोस्तों, यहां से मैं लिए चलता हूं आपको आगे। यहाँ पे समझेंगे सच हैजार्ड। देखिए हैजार्ड का मतलब पेरिल होता है। हैजार्ड का मतलब होता है पेरिल। पेरिल का मतलब डेंजर। इसी से बना है डेंजरस, पेरिलस, हैजार्डस। इसका मतलब खतरे बोलेंगे, खतरा। सच, इस प्रकार के जो खतरे हैं, टेम्पल्स आर नॉट नॉट आर नॉट न्यू, ये चीजें नई नहीं है। आर यहाँ पे मेन वर्ब है। इस प्रकार की जो घटना होती है नई नहीं है, राइटर यहाँ कहना चाह रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आर यहाँ पे वी वन फॉर्म में। सब्जेक्ट प्लूरल है, हैजार्ड्स, यहाँ पे आया वी वन, एट टेम्पल के लिए आया। मेक शिफ्ट wiring draped over stalls and overloaded transformers are common sights at मेलास। देखिए मेला में ऐसा देखा जाता है कि मेक शिफ्ट वायरिंग ड्रैप्ड ओवर स्टॉल्स पे लगा हुआ है, ओवरलोड ट्रांसफॉर्मर्स पे ओवरलोड है। ये सारी चीजें क्या है ना, कॉमन है। यहाँ पे सब्जेक्ट है स्टॉल्स, ड्रैप्ड स्टॉल्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स। इसके लिए वर्ब आ गया आर, कॉमन एजेक्टिव है, नाउन हो जाएगा। चीजें कॉमन साइट्स बनी होती है मेलास में। फेयर्स की बात हो गई। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस आया, आर यहाँ पे मेन वर्ब। अब देखिए यहाँ पे वायरिंग नाउन की तरह वर्क कर रहा है। मेक शिफ्ट है उसके बारे में, ड्रैप्ड ओवर जो लगा होता है स्टॉल्स पे, नाउन है। ओवरलोडेड नाउन एजेक्टिव है, ट्रांसफॉर्मर्स नाउन है। आर कॉमन, कॉमन एजेक्टिव है, आर मेन वर्ब है, साइट्स नाउन है, मेलाज नाउन हो जाएगा। हावेवर मतलब हालांकि, ये सब कनेक्टर्स में आते हैं। नीदर श्री, देखो इसको समझेगा, नीदर मतलब दो के लिए आता है नेगेटिव सेंस में। इसको समझेंगे, नीदर का मतलब दो के लिए आएगा नेगेटिव सेंस में, इसको अटैच करेंगे। नीदर श्राइन, श्राइन मतलब टेम्पल को बोलते हैं। दोनों श्राइन जो है, देखिए नीदर ईदर के साथ डायरेक्ट नाउन आया तो नाउन होगा सिंगुलर, और ऑफ के साथ नाउन लगाएंगे तो ये होता है प्लूरल। यहाँ पे नाइदर ये एडजेक्टिव की तरह वॉक कर रहा है, प्रोनाउन नहीं है। मतलब नीदर श्राइन हैड एन ऑटोमेटिक पावर कट ऑफ। दोनों इलाकों में, दोनों प्लेस पे, दोनों जो टेम्पल है वहां पे अचानक पावर कट नहीं था। ये हैड वी टू फॉर्म में जाएगा, ये मेन वर्ब है। और पब्लिक एड्रेस सिस्टम केपेबल ऑफ, देखिए केपेबल के साथ फिक्स प्रेपोजिशन ऑफ है, ऑफ प्रेपोजिशन है, उसके बाद जेरंड आ गया। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि और ना ही, और पब्लिक एड्रेस सिस्टम केपेबल ऑफ, पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो भी है वो केपेबल ऑफ है डिबंकिंग करने का, झूठ का उजागर करना, मतलब एक्सपोज करना बोलेंगे, मिस इन्फॉर्मेशन का है ये। तो हरिद्वार प्रोब, हरिद्वार की जो जांच है, प्रोब मतलब इन्वेस्टिगेशन को बोलते हैं।
will almost certainly reiterate reiterate older recommendations such as underground cabling and real time voltage मॉनिटरिंग की बात हो गई। देखिए, हरिद्वार की जो प्रोब थी, जांच है, विल ऑलमोस्ट सर्टेनली रिट्रेट, इस चीजें ऑलमोस्ट लगभग करता है, निश्चित रूप से, सिंपल फ्यूचर टेंस में आ गया। प्रोब नाउन है, विल हेल्पिंग वर्ब है, रिट्रेट मेन वर्ब में आ जाएगी। रिट्रेट मतलब होता है किसी बात को फिर से कहना, रिपीट करना। ये चीजें जो है ना, रिपीट किया है। हरिद्वार की जो प्रूफ जांच है, ऑलमोस्ट एडवर्ब है, सर्टेनली एडवर्ब है, रिपीट किया। ओल्डर रिकमेंडेशन जो सिफारिश हुई, ये नाउन है, ओल्डर एडजेक्टिव है। सच एज अंडरग्राउंड केबलिंग होना चाहिए, रियल टाइम वोल्टेज मॉनिटरिंग होनी चाहिए। देखिए, हरिद्वार की जो ऐसी चीजें हैं जो जांच है, ये चीजें बताएंगी, इसको फिर से कहा जाएगा कि ओल्डर रिकमेंडेशंस होना चाहिए, पहले ये बात कही गई थी। सच एज अंडरग्राउंड केबलिंग हो जाएगा, रियल टाइम वोल्टेज मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जैसे अचानक पावर कट होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो बिजली कट होने की सुविधा होनी चाहिए, उस पर निगरानी होनी चाहिए। हावेवर, हालांकि, द थ्रेट इज इंसिडेंटल, थ्रेट जो था इंसिडेंटल था। इंसिडेंटल है, खतरे जो है इंसिडेंटल है, खतरे कभी भी हो जाते हैं। इंसिडेंट वाली बात है, ये चीजें ये कही जा रही है यहाँ पे। खतरे क्या है, यहाँ पे इंसिडेंट की बात है। इंसिडेंटल मतलब होता है, जैसे कि कह सकते हैं, हैपनिंग एज अ माइनर के सेंस में आता है। इंसिडेंटल का सेंस हो जाएगा, जैसे बोलेंगे आकाश अचानक होता है, खतरे तो अचानक होते हैं। थ्रेट मतलब खतरा होता है, एक्सेप्ट फॉर टू मेजर स्टैम्पिड्स, इसको दो छोड़कर। एक्सेप्ट मतलब के अलावा है, टू मेजर स्टैम्पिड्स हुआ। देखिए, मेजर के साथ मोस्ट नहीं आएगा, यूनिक के साथ मोस्ट नहीं आएगा, फेवरेट के साथ मोस्ट नहीं आएगा, मोर नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारी वर्ड है जहां पे मोर मोस्ट नहीं लगाते। आइडियल है, यूनिक है, इंटायर है, इन सब के साथ मोर या मोस्ट नहीं लगाते हैं। इसको समझते चलेंगे। एक्सेप्ट फॉर, इसके अलावा, टू मेजर स्टैम्पिड्स जो हुआ था, भगदड़ मच गई थी। स्टैम्पिड्स मतलब होता है अचानक रश हो जाना लोगों का, भगदड़ मचना। इन रिसेंट मेमोरी में जो है हमारे पास है, बेंगलुरु में हुआ था और हैदराबाद में हुआ था, दो घटना हुई, उसके अलावा बताया जा रहा है कि ऐसी चीजें इंसिडेंटल होती हैं। ऑल सच ट्रेजिडीज, जो दुखद घटना है, ऑल के लिए यहाँ पे प्लूरल आ गया। ट्रेजिडी मतलब दुखद घटना को बोलेंगे, हैव ऑकर्ड। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ऐसी घटना हुई है एट रिलीजियस मास गैदरिंग्स पे खासकर, और इन कोर्स ऑफ अटेंडिंग देम, उनको अटेंड करने के सेंस में आया। दे ऑकर, ये जो घटनाएं हैं उनके लिए दे आ गया। ये वी1 है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये घटना घटित होती है। डिस्पाइट के बावजूद, मल्टीपल गाइडलाइंस के बावजूद ये घटना घटित होती है। डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगाएंगे, डिस्पाइट का मतलब ही होता है के बावजूद। एंड कोर्ट्स ऑर्डर्स ड्यू टू ऑथोरिटीज कलेक्टिव, जो कोर्ट की जो ऑर्डर्स होती हैं उसके अलावा, मल्टीपल गाइडलाइंस होती हैं उसके अलावा भी घटना घटित होती है। ये बात यहाँ राइटर कहना चाह रहे हैं। डिसेंसिटाइजेशन होता है टूरिस्ट का, ताकि एक तरह से कहते हैं ना कि एक तरह से संवेदनहीनता को बोलेंगे, संवेदनहीनता, यानी रिड्यूस इमोशनल रिस्पॉन्स बताता है। इसका मतलब है संवेदनहीनता, यानी रिड्यूस इमोशनल रिस्पॉन्स। ऐसी चीजें होती है, उसके बावजूद भी ये घटना होती है। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं, आगे देखेंगे। ऑन पेपर, पेपर की बात है, उत्तराखंड हैज अ क्राउड मैनेजमेंट मैनुअल, जबकि कहा जाता है कि उत्तराखंड के पास एक क्राउड मैनेजमेंट मैनुअल है। हैज यहाँ मेन वर्ब है। द चार धाम एंड DNMS गाइडलाइंस है, ये कहता है, गाइडलाइन सब्जेक्ट है, V1 है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। दैट एवरी इवेंट, एवरी के साथ डायरेक्ट नाउन आया तो इवेंट, ये नाउन है, एवरी एडजेक्टिव है। एवरी इवेंट मस्ट कैलकुलेट, प्रत्येक इवेंट को जरूर कैलकुलेट करने चाहिए। कैरिंग कैपेसिटी, कितने लोग आएंगे, स्टैगर कितना होगा, एंट्री कितनी होगी। मेंटेन रिडंडेंट एस्केप रूट्स, बनाना चाहिए रिडंडेंट, एक बचने का रूट होना चाहिए। रिडंडेंट मतलब होता है एक्स्ट्रा, इस वर्ड को लिख लेंगे, एक्स्ट्रा इसका मतलब है एक एक्स्ट्रा रूट होना चाहिए। एंड होल ड्रिल्स होनी चाहिए। ये फिर भी, एट मनसा देवी, द स्टेयरवे दैट डबल्स एज एंट्री, एंट्री में डबल एंट्री है। एग्जिट वॉज यूज विदाउट शेड्यूलिंग एंड ओनली ऑल्टरनेटिव रूट हैड मच लोअर कैरिंग कैपेसिटी। अब यहाँ बात की जा रही है कि ऐसा फिर भी क्या हुआ, कि मनसा देवी टेम्पल की बात है, स्टेयरवे यानी सीढ़ी की बात है, दैट डबल्स एज एंट्री में है। एग्जिट वॉज यूज विदाउट शेड्यूलिंग, विदाउट शेड्यूलिंग, विदाउट के साथ देखिए जेरंड आ गया, इसको बिना शेड्यूल किया हुआ यूज कर लिया गया। एट एंड ओनली, दी ओनली
ऑल्टरनेटिव रूट था हैड मच लोअर कैरिंग कैपेसिटी, जिसमें बहुत कम लोग जा सकते थे, इतनी कैपेसिटी थी। बट एग्जिट पॉइंट बहुत ही लोअर था, मतलब ये तो बिल्कुल पतली लाइन थी। यहाँ पर राइटर यहाँ कहना चाह रहे हैं, इन उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश द रिस्पॉन्स सेंटर्ड ऑन, रिस्पॉन्स को सेंटर किया गया कंपेंसेशन है, रेदर देन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, मतलब कि स्ट्रक्चर में सुधार की वजह पे के बदले वहां पे बताया गया कि कंपनसेशन दिया गया, मतलब हर्जाना दी गई। हर्जाना देना अच्छी बात है, बट इसके अलावा भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होना चाहिए, वहां पे सुधार करने की जरूरत है, राइटर यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। कॉम्पनसेशन मतलब होता है एक तरह से रीपेमेंट को बोलते हैं, जो हर्जाना होता है सो कॉम्पनसेशन होते हैं। तो उत्तराखंड में रिस्पॉन्स सेंटर्ड किया गया, मेन फोकस किया गया कॉम्पनसेशन पे, रेदर देन इसके बदले स्ट्रक्चरल एडजेक्टिव है, रिफॉर्म नाउन है, कि सुविधाएं मतलब कि सीढ़ी बनाई जाए, रास्ता बनाया जाए, स्ट्रक्चर में सुधार करने की जरूरत है। लेकिन इसके जगह पे क्या हुआ, इस पे ज्यादा फोकस किया गया। द एनडीएमए नॉर्म्स, इनको जरूरत है, नीड मेन वर्ब है, टू बी लीगली बाइंडिंग होना चाहिए, विद सर्व कंसिक्वेंसेज, जो भी इसके परिणाम होंगे फॉर द पर्संस एंटरप्राइजर और बिजनेस के लिए, दैट फेल टू प्रोटेक्ट लाइफ्स, जो असफल रहे लाइफ को बचाने के लिए। एट प्रेजेंट स्टेट्स चूज, स्टेट चूज करते हैं प्रोविजंस मतलब प्रावधान फ्रॉम नॉर्म्स एंड टेम्पल, ट्रस्ट ऑफन ट्रीट देम एज, उनको ट्रीट करना चाहिए। देखिए कुछ वर्ब है, इसको याद रखेंगे, ट्रीट के साथ, ट्रीट के साथ एज लगता है, ऐसे बहुत सारी वर्ब है, जैसे ट्रीट है, इसको याद कर लेंगे, ट्रीट के साथ व्यू है, नो है, ये सब वर्ड के साथ एज लगाते हैं, रिगार्ड है, इनके साथ एज लगाते हैं। और कुछ वर्ब एज नहीं लेता है, जैसे कि कंसीडर, उसके अलावा कंसीडर के अलावा वर्ड है जैसे कि कॉल है, थिंक है, ये सब एज नहीं लेता है, इसको याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि स्टेट्स चूज करते हैं प्रोविजंस फ्रॉम नॉर्म्स एंड टेम्पल ट्रस्ट्स, इसके लिए ऑफन ट्रीट, ऐसा माना जाता है, देम एज ऑप्शनल माना जाता है, ऑप्शनल की तरफ ट्रीट किए जाते हैं, बिकॉज पिलग्रिम फैसिलिटेट्स फॉल अंडर चैरिटेबल एग्जाम्पशंस, ताकि वो पिलग्रिम फैसिलिटेट्स करते हैं, आसान बनाते, फॉल अंडर चैरिटेबल एग्जाम्पशंस करते हैं मेनी बिल्डिंग्स कोर्ट्स में। आइए दोस्तों आपको लिए चलता हूँ आगे की लाइन को देखने के लिए। दर्शन डज नॉट रिक्वायर सेफ्टी सर्टिफिकेशन, इवन दर्शन को जरूरत नहीं है सेफ्टी के लिए, इवन व्हेन डेली फुट फॉल्स एक्सीड्स, इस टाइप की चीजें होती हैं, लोग बढ़ रहे हैं। दैट ऑफ स्पोर्ट्स स्टेडियम बन गया। स्टेट्स ऑल्सो बैंक ऑन, स्टेट्स निर्भर है एड हॉक सिचुएशन पे। देखिए एड हॉक का मतलब क्या होता है, इसको समझ लेंगे। एड हॉक ये सब फॉरेन वर्ड्स में आते हैं, इसका मतलब होता है इम्प्रॉम्प्टू, मतलब अचानक होता है। देखिए एड हॉक का मतलब है, एड हॉक का मतलब होता है इम्प्रॉम्प्टू, मतलब बिना तैयारी के। इसके लिए एक वर्ड आता है एक्सटेम्परी भी बोलते हैं, स्पीच बिना तैयारी के देते हैं, इसको बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं एक्सटेम्परी, लिखते हैं बहुत सारे एक्सटेम्पर, पढ़ते एक्सटेम्परी है। इसका मतलब बिना तैयारी के स्पीच देना एक्सटेम्परी। जैसे आप अचानक गया, अचानक मिल गया टॉपिक आपको बोलना है, इसको बोलते हैं एक्सटेम्परी, मतलब बिना तैयारी के। इम्प्रॉम्प्टू मतलब भी बिना तैयारी के बोलते हैं, टीयू है लास्ट में। इसको मैं सही से लिख देता हूँ, देख लेंगे। इसका मतलब होता है बिना तैयारी के। तो एड हॉक होता है वॉलंटियर्स एंड अंडर ट्रेन गार्ड्स हो जाते हैं टू मैनेज करने के लिए, मतलब स्टेट्स आल्सो बैंक इस पर निर्भर हो जाते हैं। बिना तैयारी वाले वॉलंटियर्स, मतलब जो वॉलंटियर्स होते हैं पहले से तैयार नहीं होते, अंडर ट्रेन्ड गार्ड्स करते हैं मैनेज। जो सर्जेस मतलब अचानक बढ़ जाते हैं, मतलब पहले से ही तैयारी होनी चाहिए। सर्जेस मतलब राइज को बोलेंगे, इंक्रीज को बोलेंगे। हावेवर हालांकि एनुअल ड्रिल्स जो होते हैं मैंडेटेड है, मतलब जरूरी हुए अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की तरफ। ये जो ड्रिल्स है आर रेयरली हेल्ड फॉर रेगुलर वर्शिप पे, रेयरली होता है। जैसे कोई पूजा पाठ, यानी जो भव्य तरीके से हर टाइम उसी समय कोई चीज शुरू होती है, जहां पे रिलीजियस गैदरिंग होती है, तो पहले से चीजें होनी चाहिए। वाइल जबकि फंड्स, देखिए फंड्स मतलब जो पैसे होते हैं, फंड्स होते हैं, उसको कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पे समझेंगे, जबकि फंड्स क्या होते हैं, ईयर मार्क किए जाते हैं फॉर
परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो फंड्स है आर ऑफन डाइवर्टेड टू फेस्टिवल्स के लिए हो जाते हैं। चलिए आगे की लाइंस को देखेंगे, जो भी चीजें आ रही हैं उनको समझेंगे ऐसे इस तरीके से। द टाइम हैज कम टू इराडिकेट, इराडिकेट मतलब रिमूव करना होता है, हटाना होता है। इराडिकेट द नोशन, एक आइडिया हो, और सिंपली प्लान चीप मास गैदरिंग होनी चाहिए, मतलब कम गैदरिंग हो। रिलीजियस अदरवाइज व्हेन फुटफॉल एक्सीड, जब लोग बढ़ जाएंगे, मतलब फुटफॉल मतलब जब से पांव बढ़ जाएंगे, लोग बढ़ जाएंगे। प्रीसेट थ्रेशोल्ड पे, प्रीसेट मतलब होता है, देखिए थ्रेशोल्ड मतलब दहलीज या किनारे को बोलते हैं, चौखट को बोलते हैं, इसको समझेंगे। और प्रीसेट का मतलब होता है, प्रीसेट का मतलब होता है, इसको समझ लेंगे, एक तरह से पहले से निर्धारित जो होते हैं। सिंगल इंसिडेंट कमांड करता है, स्ट्रक्चर मस्ट कम इनटू इफेक्ट, इनको जरूर इफेक्ट करनी चाहिए, मतलब कि लोग आते हैं उसकी तैयारी पहले से होनी चाहिए। मास गैदरिंग होती है उसमें कमी होनी चाहिए। अथॉरिटीज मस्ट डिप्लॉय, उनको तैनात करना चाहिए। ओवरहेड LIDR AI कैमरास। आगे है कैलकुलेट क्राउड इन डेंसिटी होनी चाहिए। द रियल टाइम अलर्ट्स होना चाहिए, हेल्प करने के लिए डाइवर्ट टोटल ट्रैफिक होनी चाहिए, कि डाइवर्ट सिस्टम होना चाहिए कि किस क्या क्या कैसे वहां पे निगरानी हो जाए। टोटल मतलब कंट्रोल होता है, कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। ये ये बात राइट लिखना चाह रहे हैं, स्टोरी को समझ लेंगे आप। फाइनली ये एडवर्ब है, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। स्टेट मस्ट इंश्योर, स्टेट को जरूर इंश्योर करना चाहिए। तो वेन्यूज पब्लिश कैपेसिटी चार्ट्स, एंट्रांसेस के कंडक्ट एंड लाइव स्ट्रीम क्वार्टरली ड्रिल्स होना चाहिए टू नॉर्मलाइज सेफ्टी कल्चर को। एंड सर्टिफाई करना चाहिए वॉलंटियर्स इन बेसिक लाइफ सपोर्ट के लिए, क्राउड साइकोलॉजी कैसे मैनेज करें, इस पे वर्क होने चाहिए। राइटर यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। तो इस आर्टिकल में काफी चीजें आपको मिली सीखने को। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे, लाइंस को समझेंगे और स्टोरी को समझने की आदत डालेंगे। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में, इस आर्टिकल में धार्मिक भीड़ भाड़ वाले आयोजनों के दौरान लगातार हो रहे सुरक्षा में चूक होने के लिए जो चूक हो जाते हैं उसी के बारे में उजागर किया गया है। जैसे कि जिसमें हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर और बाराबंकी के अवसानेश्वर मंदिर में हाल ही में दो घटनाएं घटित हुई जिसमें लोग मरे, उसी के बारे में है। दोनों ही जगहों पे बिजली के झटके की अफवाह फैल गई, जिस कारण से इतने सारे लोग मर गए, वहां पे स्टैम्पेड वाली सिचुएशन आ गई। उसी के बारे में डिस्कशन है। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।